जाकर के वाल्मीकि ऋषि जी के साथ एकांत में बैठे हैं। और ये बड़ी अद्भुत वार्ता है। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी से पूछा, राम आप वन में क्यों आ गए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो सब जानते हैं, जानकर भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा, राम जानता तो हूं मैं, परंतु मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। ये राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे वन आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि जी बोले, कुछ हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, तात बचन पूर्णिमा तुहित। तीसरा, भाई भरत असरा। चौथा, मुँह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण है पिताजी के वचन की रक्षा करना। तात वचन, देखिए आपसे निवेदन करूं, ये मैं नहीं कह रहे, मेरे राम जी के सुमुख वचन है। राम जी जब कोप भवन में पहुंचे, कैकेयी जी के पास दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिरे हुए थे, निढाल अवस्था में। राम जी गए तो मां कैकेयी से पूछे, मां पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी मैया ने सब बताया। उस समय राम जी जब सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो आते समय राम जी कैकेयी को माता बोले थे। मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। और जब राम जी सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी की भाषा बदल गई, संबोधन बदल गया। अब राम जी कैकेयी को जननी बोल दिए। राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौन है? कौशल्या मैया है। जननी वो जो जन्म दे। लेकिन जब राम जी ने ये सुना कि कैकेयी मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी जननी बोल दिए। बोले, मां कैकेयी ने केवल राम को जन्म दिया था, आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है मां, इसलिए आप मेरी जननी हो आज। और राम जी वहां कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। ये सिद्धांत याद रखिएगा आप। राम जी कहते, मां वो सुत, वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र? जे पितु मातु बचन अनुराग। चरण अनुरागी राम जी नहीं बोले। ये नहीं बोले कि जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करता हो बड़भागी है। नहीं, जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है वो बड़भागी। चरण में प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। रात को सोने जाओ, छू के प्रणाम कर लो, सुबह उठो छू के प्रणाम कर लो, अब बात एक भी न मानो। है कितना अच्छा है ना? बात एक भी नहीं माननी है, केवल छू के प्रणाम करिए। वचन में जब अनुराग होगा तो एक एक अक्षर का पालन करना पड़ेगा जीवन में, और ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे मां, वो पुत्र बड़भागी है। आगे कहते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। तनय मातु पितु तोष निहारा। मां जो संतान अपने व्यवहार से, अपने माता पिता को जीवन में संतुष्ट कर दिया, वो संतान संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ है मैया। भगवान को संतुष्ट न करिए, माई बाप को संतुष्ट करिए। लेकिन यहां एक मैं प्रार्थना करूंगा,
यदि इस सिद्धांत पर आगे बढ़िएगा तो प्रहलाद जी कठघरे में खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात उसके लिए कहा जा रहा है जहां माता पिता धर्मशील है। तो माता पिता धर्माचरण में है, उस प्रकार के माता पिता को संतुष्ट करिए अपने व्यवहार से। भगवान को बाद में संतुष्ट करिए, पहले जन्म देने वाले भगवान को संतुष्ट करिए। जिसके ऊपर माई बाप संतुष्ट नहीं हो पाए, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे उसको। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन आने का पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा करनी है। तात वचन, और ये सिद्धांत राम जी को कौशल्या मैया ने पकड़ाया है। मां कौशल्या को जब पता चला कि राम जी को वन जाना है तो मां व्याकुल हो गई थी। क्या करूं? ममता कहती है कि पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं कहूं क्या? तब कौशल्या मैया ने कहा, राम, एक संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आयसु सब धर्मक, लेकिन मैं कहती हूं यदि केवल पिताजी ने कहा है तो तुम वन नहीं जाओगे। मैं पिता से बड़ी हूं, मां का अधिकार पिता से ऊपर है। लेकिन राम, यदि कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा है तो अवश्य चले जाना। मां की बात मान करके जाओगे तो वन ही महल बन जाएगा तुम्हारे लिए। राम जी कहते हैं, मेरे वन आने का पहला कारण पिता के वचन की रक्षा, दूसरा कारण मां का हित, तीसरा कारण देखिए, मैं तो पहले से बड़ा हूं। राम जी बड़े हैं ना, कहते हैं यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा बन जाता, अब मेरे भाई वहीं रह जाते तो मेरे में मेरे भाइयों में दूरी और बढ़ जाती है। मैं तो पहले से बड़ा हूं। आज मैं अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाने के लिए वन में आया हूं। भरत मेरा राजा बन जाएगा है? पिता का हित हुआ, वचन का पालन हो गया, मां का हित हो गया, भरत का हित हुआ, बड़ा बन गया, राजा बन गया। अयोध्या की प्रजा का हित हुआ, भरत जैसा साधु राजा मिल गया। वाल्मीकि जी सुनते रहे, कहे राम सबका हित तो हो गया, आपका क्या हुआ? बन बन घूम करके ठोकर खा रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर जितना बड़ा मेरा हित हुआ है किसी का हित नहीं हुआ। यदि मैं वन में नहीं आता तो आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन आज कैसे प्राप्त होता? ये मेरे लिए सबसे अधिक सौभाग्य है।